अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, देखिए, अभी हमारे सामने हिंदी का एक सबक है जिसका नाम है सबक का नाम है हाथी और छः अंधे व्यक्ति। उर्दू में कहते हैं छः और हिंदी में लिखा है छह। ओके, इस सबक का ख़ुलासा ये है कि छः ब्लाइंड पर्सन को बताया गया कि हमारे एरिया में एक हाथी आया हुआ है। तो ये अंधे लोग कभी भी हाथी को देखे नहीं थे और छुए भी नहीं, टच भी नहीं किए थे, सिर्फ हाथी के बारे में सुने थे। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि चलो हम कभी हाथी को देख नहीं सकते, लिहाजा छू तो सकते हैं, टच तो कर सकते हैं और हमें जाकर टच करना चाहिए, हमें महसूस करना चाहिए कि वो होता कैसा है। ये छः के छः अंधे गए हाथी को देखने के लिए। किसी ने पैर को छुआ, किसी ने दुम को छुआ, किसी ने कान छुआ, किसी ने सूंड और किसी ने पेट को छुआ। अलबत्ता हर शख्स ने अलग अलग हाथी के हिस्से को छुआ। जब वो लोग छूने के बाद हाथी को टच करने के बाद वापस जब मिले तो एक ने दूसरे से पूछा, बताओ क्या हाथी कैसा होता है? तो किसी ने बताया कि हाथी एक दीवार की तरह होता है, किसी ने बताया कि हाथी एक बाम्बू की तरह होता है, किसी ने कहा कि हाथी एक झाड़ू की तरह होता है, किसी ने कहा कि हाथी एक पंखे की तरह होता है और किसी ने कहा कि हाथी एक मोटे से पाइप की तरह होता है। यानी हर किसी ने अपने अपने हिसाब से हाथी की तौसीफ़ बयान की, तारीफ़ बयान की, यानी किस तरह होता है। ओके, फिर आपस में ये छः के छः आपस में लड़ पड़े कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। यानी हर किसी ने अलग अलग बताया। तो जो कहता था कि हाथी दीवार की तरह होता है वो बाकी पांचों की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। जो कहता कि हाथी एक बाम्बू की तरह, एक सुतून की तरह होता है, वो बाकी पांचों की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। ये मसला एक अक्लमंद आदमी, बुद्धिमान आदमी के पास पहुंचा तो बुद्धिमान ने सबसे कहा, ठीक है, अपनी अपनी राय बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो उन्होंने उन छः लोगों ने, छः अंधों ने उनके सामने, उस अक्लमंद आदमी के सामने अपनी राय का इजहार किया। तब अक्लमंद व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये बात समझ में आई है कि आप सब के सब सच कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से। यानी आपने जिस चीज़ का मुलाहज़ा किया है, जिस चीज़ को आपने देखा है, उसके हिसाब से तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मगर आपके साथी ने दूसरे हिस्से को, हाथी के जिस्म के दूसरे भाग को देखकर ऐसा कहा है, लिहाजा वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। यानी आप सब का हिसाब किताब अपने लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त हैं। ठीक है, जब यह बात उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा तो उन छयों का झगड़ा ख़त्म हो गया और छयों खुशी खुशी आगे चल पड़े। इस सबक में हमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है किसी सच्चाई को हम अलग अलग हिसाब से बयान कर सकते हैं, अलग अलग अंदाज में बयान कर सकते हैं। यानी एक सच्चाई को अलग अलग तो ज़ाविये से देखा जा सकता है और कि हो सकता है कि हमें सिक्के का एक रुख, एक पहलू नज़र आता हो। एक सिक्का को, एक कॉइन को दो साइड होता है, हम सिर्फ एक साइड देख रहे हो, अनदर साइड हमारे आई से डिसअपियर होता है। लिहाजा हमें कभी भी किसी भी मसले में इस बात पर अड़ नहीं जाना चाहिए कि हम ही पूरी हकीकत जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, ये हमारी इस कहानी का ख़ुलासा था। तो चलें हम कहानी पढ़ते हैं और हमें हिंदी किस तरह पढ़नी है वो सीखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करें। देखिए, हाथी और छह अंधे व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। ठीक है, देखिए मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ पढ़ सकें, है ना। तो आगे पढ़ें। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छू कर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर
आज हम सब चल कर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहाँ हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। देखें, इस तरह मैंने हर लफ्ज़ को अलग अलग हिसाब से पढ़ा है। तो देखिए, अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ना पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहाँ हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। ठीक है, हम अगर स्पीड पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे, तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम स्लो एक लफ्ज़ को क्या पढ़ना है, तो हर एक लफ्ज़ के बाद एक ब्रेक देना पड़ेगा, ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हमने जो लफ्ज़ पढ़ा है वो किस तरह अदा करना है, किस तरह उसको रिपीट करना है। तो देखिए, आगे चलिए। से हाथी को छूना शुरू कर दिए। ठीक है, आगे देखिए। मैं स, मैं समझ गया, हाथी एक खम्बे की तरह होता है। खम्बा मतलब सुतून, पेडेस्टल, पाया, पिल्लो। ठीक है, पिल्लो की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, पैर मतलब लेग। अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, पूंछ मतलब टेल, हाथी का टेल पकड़कर दूसरा अंधा व्यक्ति क्या बोला कि हाथी एक रोप की तरह होता है, रोप, रस्सी, हब्ल की तरह होता है। मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, यानी तीसरे अंधे शख्स ने कहा कि हाथी है ना, पेड़ का जो बॉडी होता है, ट्री का बॉडी, लोअर पार्ट की तरह होता है वो। ही थर्ड पर्सन सड टचिंग हिज ट्रंक ऑफ एलिफेंट, है ना, हाथी का ट्रंक को टच करके थर्ड थर्ड ब्लाइंड पर्सन बताया कि ये तो किसी भी ट्री का लोअर बॉडी की तरह होता है। ओके, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया। फोर्थ ब्लाइंड पर्सन क्या बताया, देखिए, आप जो कह रहे हैं, आप सब लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बल्कि हाथी एक हैंड फैन की तरह होता है, लाइक ए बिग हैंड फैन। और द फोर्थ ब्लाइंड पर्सन सेड टचिंग ईयर्स ऑफ एलिफेंट। ओके, हाथी के कान को छूकर चौथे अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखिए, आप सब बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बल्कि हाथी एक बड़े से हाथ के पंखे की तरह होता है। ओके, देखिए आगे। नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। फिफ्थ ब्लाइंड पर्सन क्या होता है, नो नो, elephant looks like a big wall. Okay, the fifth blind person said elephant looks like a big wall. Okay, touching his stomach.
हाथी के पेट को छूकर पांचों व्यक्ति ने कहा कि एलिफेंट लुक्स लाइक ए वॉल। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नल्ली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। ओके, फिर सिक्स्थ ब्लाइंड पर्सन बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि हाथी एलिफेंट लुक्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग पाइप। ओके, स्ट्रॉन्ग पाइप के जैसा हाथी होता है। आपस में बहस करने लगे, यानी 6 लोगों ने अपनी रखने के बाद सबके सब आपस में बहस मुबाहसा करने लगे, और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और ख़ुद को सही साबित करने में लग गए। यानी एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट आई एम ट्रू एंड यू आर रॉन्ग। ओके, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। उनकी बहस तेज़ होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। कहते हैं कि जब वो लोग आपस में जब डिस्कशन कर रहे थे तो उनका their discussion was increasing and it was felt that they could fight. ओके, ऐसा लग रहा था। तभी वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसी वक्त जब इनका ये डिस्कशन हो रहा था तो एक बुद्धिमान, एक अक्लमंद आदमी उसके पास से गुजर रहा था। वो रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? यानी क्या बात है, तुम आपस में क्यों इतना चेमगोइयाँ कर रहे हो, बहस मुबाहसा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो? हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया। वो 6 ब्लाइंड पर्सन बोले कि हमें ये फैसला करने में दुश्वारी हो रही है कि एक हाथी आखिर दिखता कैसा है, होता कैसा है हाथी। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। ये सवाल रखने के बाद कि हमें हाथी का फिगर को एक्सप्लेन करने में डिस्टर्ब हो रहा है, हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए हम कैसे फैसला करें। और फिर ये सवाल करने के बाद उन्होंने हाथी के बारे में जो उनकी राय थी, उन्होंने अपनी राय भी रखी। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। बुद्धिमान आदमी सबकी बातों को सुनकर बोला कि देखिए, असल में आप सब के सब अपने हिसाब किताब की रोशनी में ऑल आर करेक्ट।